नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्टेशनरी वेव्स के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा हुआ था स्टेशनरी वेव का एनर्जी ट्रांसफ़र कितना होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने लास्ट में वही चीज़ कहा था, जो स्टेटमेंट जो उसका प्रॉपर्टी था कि स्टेशनरी वेव में एनर्जी ट्रांसफ़र ज़ीरो होता है, कोई भी डायरेक्शन में एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होता है। लेकिन एनर्जी होता कितना है, जाता कितना है, वो हम लोगों ने देखा हुआ था। फिर वो तो पता ही है कि स्टेशनरी वेव बनता कैसा है। तो जितना जाता है उतना वापस आता है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, एनर्जी ज़ीरो, ठीक है। तो उसी चीज़ को हम लोग देखेंगे। वो मान लीजिए एक तरह से थ्योरेटिकल था, और ये एक तरह से जो है वो मान लीजिए कि प्रूफ है। एक तरह से ये है प्रूफ। अगर आपको कहा जाए कि एनालिटिकली या मैथमेटिकली या फिर सो डैट कि एनर्जी ट्रांसफ़र जो होता है स्टेशनरी वेव में ज़ीरो होता है, तो उसके लिए आप ये आंसर लिख सकते हैं, या फिर उसको भी लिख सकते हैं। उससे कोई जो है वो बस आपको ये ध्यान रखना है कि इसका प्रॉपर्टी क्या है। एनर्जी ट्रांसफ़र जो होता है स्टेशनरी वेव में वो होता है ज़ीरो। आपको वो दिखा देना है कि ज़ीरो होता है। तो उसके लिए हम लोगों ने जो भी यहाँ पे लिखा गया है ये बुक से लिया गया है। तो आप अगर इसको यहाँ पे अगर लैंग्वेज कुछ अगर छूट गया हो या फिर कुछ भी किया गया हो, तो बुक का पीडीएफ जो दिया गया है उसमें से आप लिख सकते हैं, या फिर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट कर दीजिएगा, आपको अलग से लिंक दे दिया जाएगा बुक का, और वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं, व्हेन ए वेव इज प्रोपेगेट थ्रू ए फ्लूइड, बल्क मॉडुलस जो होता है वो बराबर होता है किसके, माइनस पी बाई डी वाई बाई डी एक्स। और ये डी वाई बाई डी एक्स क्या है, यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है। डी वाई बाई डी एक्स स्ट्रेन है, हम लोग को पता है, क्योंकि हम लोग जो है वो बहुत पहले से करते आ रहे हैं। डी वाई बाई डी एक्स स्ट्रेन निकालते हैं जब ये वाई क्या है, हमारे पास इक्वेशन या डिस्प्लेसमेंट है किसका, स्टेशनरी वेव में जो हम लोगों ने वेव का इक्वेशन लिखा हुआ था वो वाई लिखा हुआ था, और इस y को x के साथ में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हम लोग को स्ट्रेन देता है। तो वहीं से हम लोगों ने लिखा हुआ है ये होता है बल्क मॉडुलस, ठीक है। बल्क मॉडुलस बराबर हमारे पास ये होता है, ये प्रेशर है, ये प्रेशर है। तो देखिए ये नेगेटिव साइन इसलिए लगाया जाता है यहाँ पे, क्योंकि जब हम लोग क्या करते हैं किसी चीज़ पे प्रेशर लगाएंगे, मान लीजिए किसी चीज़ को प्रेस कर रहे हैं, यहाँ पे किसी चीज़ को अगर हम लोग यहाँ पे प्रेस कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, इसका वॉल्यूम कम होगा, ठीक है। ये फैलेगा इधर, लेकिन वॉल्यूम इसका यहाँ क्या हो जाएगा, कम होगा। तो वो क्या होता है, टोटल वॉल्यूम में से उसका जो मतलब जो ओरिजिनल वॉल्यूम है वो माइनस हो जाता है। ओरिजिनल वॉल्यूम में से जो वॉल्यूम हम लोग को मिल रहा है वो तो माइनस होगा, तभी तो हम लोगों का जो वॉल्यूम आ रहा है वो मिलेगा। तो वही चीज़ के लिए माइनस लगाया जाता है। अगर आप लोग इसको अलग, ये टॉपिक अलग है, अगर वहाँ पे पढ़ेंगे, जब टॉपिक आएगा हम लोग का असली, जब बल्क मॉडुलस आएगा तब देखा जाएगा इसके डिटेल के लिए, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आपको ये समझना है कि व्हेन ए वेव प्रोपेगेट थ्रू ए फ्लूइड, बल्क मॉडुलस बराबर इतना होता है, जहाँ पे क्या है, के क्या है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, पी है एक्सेस प्रेशर, और डी वाई बाई डी एक्स है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब इसी चीज़ को हम लोग अगर फेर बदल करके लिखे तो ये इधर चला जाएगा, चाहे या फिर ये इधर को इसको इस तरफ लेके आइए, कैसे भी कीजिए, आपके पास प्रेशर बराबर हमारे पास ये आ जाता है, ठीक है। प्रेशर बराबर ये आ जाता है, तो प्रेशर के जगह पे डायरेक्ट फोर्स लिख सकते हैं। अब कैसे लिखेंगे हम लोग अभी देखेंगे, जब हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग अपने ज़रूरत के हिसाब से बदल लेंगे। अब वो बदलेगा कैसे, देखते रहिए। तो सबसे पहले हम लोगों के पास पता है इक्वेशन क्या है, हम लोग का जो वेव का इक्वेशन है, स्टेशनरी वेव का इक्वेशन, या फिर इसको डिस्प्लेसमेंट भी हम लोगों ने कहा था। तो डिस्प्लेसमेंट बराबर कितना है हमारे पास, 2a cos 2 pi x बाई लेमदा, उसके बाद साइन 2 pi vt बाई लेमदा, ये था हमारे पास। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक बार टाइम के साथ में डिफ्रेंशिएट करेंगे, और एक बार हम लोग x के साथ में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो x के साथ में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, स्ट्रेन मिलेगा। तो स्ट्रेन जो हम लोग को मिल जाएगा, तो इस स्ट्रेन को हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, क्योंकि ये स्ट्रेन है डी वाई बाई डी एक्स, तो इसको हम लोग पुट कर देंगे। और एक चीज़ आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो k है, बल्क मॉडुलस बराबर ये भी होता है। देखिए वी स्क्वायर बराबर हमारे पास होता है के बाई डेंसिटी होता है, कि ठीक है, के बाई डेंसिटी होता है। तो हम लोग इसको जो है वो बल्क मॉडुलस बराबर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, के के जगह पे हम लोग जो है वो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, यानी कि बल्क मॉडुलस बराबर जो है वो वी स्क्वायर रो लिख सकते हैं। रो क्या है, डेंसिटी, और वी क्या है, वेलोसिटी, ठीक है। तो इसके जगह पे हम लोग ये लिखेंगे, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे लिख दिया गया, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके जगह पे भी पुट कर देंगे और इसके जगह पे भी पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या रहेगा, प्रेशर रहेगा। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या है, हमारा स्ट्रेन है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो हम लोग स्ट्रेन निकाल लिए। अब इस स्ट्रेन को क्या करेंगे, यहाँ पुट करेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको टी के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे, टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा। और उसी वेलोसिटी को हम लोग क्या कर दिए, यू ले दिए, ठीक है।
उस वेलोसिटी को क्या नाम दे दिए, यू से डिनोट कर दिए। तो एक बार एक्स के साथ में एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट, एक बार टी के साथ में। एक्स के साथ किए तो स्ट्रेन मिला, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, जिसको हम लोगों ने ऊपर पुट कर देंगे। और ये टी है तो जब क्योंकि टी है तो वेलोसिटी का भी ज़रूरत पड़ेगा, तो वेलोसिटी का जरूरत पड़ेगा तो वेलोसिटी के जगह पे तब ये वाला चीज़ पुट किया जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो वही चीज़ लिखा गया है, ये बराबर इतना भी होता है, मतलब बल्क मॉडुलस बराबर इतना भी होता है इन दोनों के रिलेशन में। तो v जो है वो वेलोसिटी है यहाँ पे, और ये है डेंसिटी, रो बराबर डेंसिटी है। तो उसी चीज़ को हम लोगों ने क्या किया, देखिए इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, तो हम लोगों के पास इतना आया। अब देखिए इसके जगह पे, देखिए ये k के जगह पे हम लोगों ने ये लिखा हुआ है, ठीक है, और ये हमारे पास स्ट्रेन है। k के जगह पे हम लोगों ने ये लिखा हुआ और स्ट्रेन हमारे पास ये है। अब इसको देखिए, अगर इस चीज़ को मैक्सिमम होना है, ठीक है, इसको मैक्सिमम होना है तो इसका वैल्यू, इस चीज़ का वैल्यू और इस चीज़ का वैल्यू क्या करना पड़ेगा, 1 करना पड़ेगा। अगर इन दोनों का वैल्यू 0 कर दे हम लोग, इन दोनों का साइन यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये भी 0 हो जाएगा। लेकिन इसको अगर मैक्सिमम करना है, इसका वैल्यू मैक्सिमम करना है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, दोनों को जगह पे 1 पुट कर, दोनों का वैल्यू 1 होना पड़ेगा। तो 1 होना पड़ेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, ये भी 1, ये भी 1, दोनों 1 हो जाएगा, तो सिर्फ ये बचेगा। ठीक है, तो ये बचेगा, तो ये बचेगा, लेकिन ये बचेगा, लेकिन इसको इसके जगह पे ये बस इक्वेशन छोटा करने के लिए करा जा रहा है और कुछ नहीं। ठीक है, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया कि इसको जो है वो 1 करना है, तो सिर्फ ये बचेगा, ये मैक्सिमम हो गया, एक्सेस प्रेशर मैक्सिमम। अब क्या होगा, इसके जगह पे हम लोग पुट कर देंगे पी नॉट, इसके जगह पे हम लोग क्या पुट कर देंगे पी नॉट। सिंपल है, देखिए इक्वेशंस, बस इक्वेशन छोटा करने के लिए लिखा जा रहा है, अब कुछ नहीं किया जा रहा अभी। इसके जगह पे हम लोग लिख देंगे पी नॉट, फिर पी नॉट और इन दोनों के जगह पे लिख देंगे पी एक्स। ठीक है, और बाकी जो इक्वेशन बचेगा उसको वैसे ही लिखेंगे। इसके जगह पे हम लोग क्या कर दिए, पी नॉट लिखेंगे, और फिर इस पी नॉट के जगह पे देखिए इस पी नॉट और साइन एक्स वाला जो टर्म है, इसको हम लोग क्या कर देंगे, पी एक्स लिख देंगे, पी एक्स लिख देंगे। तो देखिए इसके जगह पे, ये पूरे के जगह पे हमारे पास पी एक्स आ जाएगा, और इसके जगह ये ऐसे का वैसे ही रह जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा प्रेशर पी। ठीक है, तो पी इज इक्वल टू पी एक्स हो गया, और साइन 2 पाई वी टी बाई लेमदा आ चुका है। ये हो गया, P निकल गया। अब क्या निकालेंगे, वेलोसिटी U। ठीक है, P निकल गया, अब निकालेंगे U, वेलोसिटी निकालेंगे, और प्रेशर हमारे पास निकल चुका है। तो वेलोसिटी निकालेंगे, वेलोसिटी निकाल ही चुके हैं, तो वेलोसिटी निकाल चुके हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, यही चीज़ जो हमारे पास है, देखिए वेलोसिटी निकालेंगे, ये वेलोसिटी हमारे पास निकला हुआ है U, और इसके जगह पे ये वाला जो चीज़ है ना, उसमें क्या किए थे, प्रेशर था तो पी एक्स मान लिए थे, इसमें वेलोसिटी है u, तो यू एक्स मान लेंगे इसको, इतने ये जो जितना वैल्यू है इसको क्या कर लेंगे, यू एक्स मान लेंगे, इक्वेशन छोटा हो जाएगा और कुछ नहीं करना है, और ये ऐसे का वैसे ही रहेगा। तो ये हमारे पास u बराबर आ जाएगा कितना, u बराबर आ जाएगा यू एक्स कॉस 2 पाई वी टी बाई लेमदा। सिंपल सा इक्वेशन है, बस आप लोग को इसलिए बताया जा रहा है कि अगर एग्जाम में पूछा जाएगा अगर, तो आप लोग जो है वो आपके पास नोट्स रहे, आप प्रैक्टिस करके जा सकें, और आप लोग को बस एक आइडिया रहे कि कैसे होता है। अब देखिए, अब क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, एनर्जी ट्रांसफ़र निकालना है। तो एनर्जी ट्रांसफ़र निकालना है, तो एक वेव में एनर्जी ट्रांसफ़र निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक, मतलब एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेंगे, उसमें कितना एनर्जी ट्रांसफ़र होता है, फिर उसी को हम लोग क्या करेंगे, पूरे वेव के लिए जोड़ देंगे, पूरे टाइम पीरियड के लिए जोड़ देंगे। समझ गए, एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, फिर उस डिस्प्लेसमेंट में कितना वर्क डन है वो निकालेंगे, उसके बाद उस वर्क डन को क्या करेंगे, जोड़ देंगे पूरे के लिए, मतलब 0 से लेकर टी टाइम पीरियड तक क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेशन वही होता है समेशन, आप लोगों को अगर आइडिया हो तो ये हो गया हम लोगों के पास, इतना निकल गया। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये हो गया। देखिए अगर यहाँ पे आप लोग देखें तो ये चीज़ क्या लिखा हुआ है, ये dy जो लिखा हुआ है, ये y क्या है, डिस्प्लेसमेंट, y क्या है, डिस्प्लेसमेंट, तो dy क्या हो जाएगा, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, u है वेलोसिटी, और dt है छोटा सा टाइम, यानी इस छोटे से टाइम में इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, इतना डिस्प्लेसमेंट इस छोटे से टाइम में। तो ये हमारे ये जो फॉर्मूला लिखा गया वो कौन सा फॉर्मूला लिखा गया, ये फॉर्मूला लिखा गया है, सिंपल सा फॉर्मूला लिखा गया है, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड की जगह वेलोसिटी, और ये टाइम, और ये डिस्टेंस की जगह पे डिस्प्लेसमेंट। समझ गए, सिंपल सा फॉर्मूला लिखा गया है, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, यानी वेलोसिटी इनटू टाइम है, और ये डिस्प्लेसमेंट है।
समझे। अब आगे बढ़ेंगे तो वर्क डन निकालना है, ठीक है, वर्क डन निकालना है यानी कि एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहा है तो वर्क डन कर रहा है, तो वर्क डन निकालेंगे तो वर्क डन बराबर कितना होता है, वर्क डन बराबर होता है हमारे पास फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर आपने क्लासिकल मैकेनिक्स का वीडियो देखा हो तो हम लोगों ने वहाँ किया हुआ था, वर्क डन बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स तो हम लोगों के पास है नहीं, फिर लाएंगे कहाँ से, प्रेशर तो है, तो प्रेशर डालेंगे यहाँ पे। अब कैसे डालेंगे, तो वर्क डन हमारे पास होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन के जगह पे यहाँ पे क्या है, स्मॉल वर्क डन निकाल रहे हैं, तो मतलब छोटा सा वर्क डन यानी डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस, ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ फिलहाल के लिए मान के चलिए, और ये फोर्स है, फोर्स तो हमारे पास है नहीं तो लाएंगे कहाँ से, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। अब यहाँ पे अगर हम लोग निकालेंगे यूनिट एरिया के लिए, कहा जाए यूनिट एरिया के लिए मतलब कि एरिया की जगह पे क्या लिखना है, 1, यूनिट मतलब 1 होता है, तो एरिया की जगह पे अगर 1 लिखेंगे तो इस केस में क्या बन जाएगा, प्रेशर फोर्स, प्रेशर ही क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा, प्रेशर ही क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। तो एरिया अगर यूनिट है, यहाँ पे अगर यूनिट एरिया है 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स प्रेशर, ठीक है, फोर्स प्रेशर दोनों क्या हो जाएगा, यहाँ पे फोर्स ही प्रेशर और प्रेशर ही फोर्स, तो फोर्स के जगह पे क्या लिखेंगे, प्रेशर। तो वर्क डन क्या हो जाएगा हमारे पास, प्रेशर इंटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, डी वाई, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डी वाई, और डी वाई के जगह पे है यू डॉट डी टी, यानी क्या, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो वही चीज़ लिख रहे हैं, वर्क डन और एनर्जी ट्रांसफ़र पर यूनिट एरिया, एनर्जी ट्रांसफ़र पर यूनिट एरिया यानी वर्क डन पर यूनिट एरिया लिखेंगे तो सेम फोर्स के जगह पे प्रेशर आ जाएगा, प्रेशर आ गया। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ आ चुका है, तो ये वर्क डन के लिए इक्वेशन सिंपलीफाइड हो गया। ये हो गया छोटा सा वर्क डन यानी डी डब्ल्यू, ये हो गया छोटा सा वर्क डन यानी डी डब्ल्यू। अब निकालेंगे डब्ल्यू यानी कि पूरा का पूरा वर्क डन जो एक टाइम पीरियड में होता है, यानी 0 से लेकर टी तक, 0 टाइम पीरियड से लेकर टी टाइम पीरियड तक जितना वर्क डन हुआ उतना निकालेंगे। तो इसको क्या करेंगे, 0 से लेकर टी तक इंटीग्रेट कर देंगे, कुछ नहीं करना है। फिर पी का वैल्यू जितना था उसको पुट कर देना है, यू का वैल्यू जितना था उसको पुट कर देना है, और सिंपल सा इंटीग्रेशन करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो जो चीज़ आप लोगों को बताया जा रहा है वो चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, अगर आप लोग भूल जाए तो यहाँ देख सकते हैं एक बार, तो याद आ जाएगा आपको। इसको क्या करेंगे, अब इंटीग्रेट करेंगे। अब इंटीग्रेट करेंगे तो एक चीज़ को याद रखिएगा, यहाँ पे रेट लिखा हुआ है, रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र और एवरेज रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र। तो रेट किसी चीज़ का अगर ऐसे सिचुएशन में अगर हम लोग रेट निकालते हैं तो रेट निकालने के लिए क्या करते हैं, जो भी चीज़ है उसको टाइम से डिवाइड करते हैं, जो भी चीज़ है उसको टाइम से डिवाइड करेंगे तभी तो हम लोगों को रेट मिलेगा, ठीक है। किसी चीज़ का रेट मिलने अगर हम लोगों को लेना है, रेट किसी चीज़ का पता करना है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, टोटल टाइम पीरियड यानी टाइम से क्या करते हैं, टाइम से हम लोग डिवाइड करते हैं। तो इसके जगह पे क्या चला जाएगा, टी, इस पूरे के जगह पे क्या चला जाएगा, टी, टाइम से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो वर्क डन या एनर्जी ट्रांसफ़र का रेट जो होगा वो हम लोग को इस तरह से मिलेगा, ठीक है। तो सिंपल है, 1/t बाहर आ जाएगा, हमारे पास सिर्फ यही बचेगा। तो 1/t हमारे पास बाहर आ चुका है और सिर्फ यही बचा। इसके जगह पे p के जगह पे जो था वो पुट कर दिए, फिर u के जगह पे था वो पुट कर दिए। अगर हम लोग देखें तो px और ux दोनों कांस्टेंट है, दोनों को बाहर निकाल दिए और जो बचा उसको लिख दिए। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या किया गया है, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया गया, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया गया तो 1/2 को बाहर निकाल दिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बचेगा क्या, ये 1/2 अगर बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 साइन, और इसको थीटा के जगह पे मानिए, इसको थीटा के मानिए, ठीक है। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा यानी साइन 2 थीटा, सिंपल है, हम लोगों ने बहुत बार किया हुआ है। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो गया साइन 2 थीटा, ठीक है, साइन 2 और थीटा, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा है, जैसे ये चीज़ हम लोगों ने पहले भी किया है कि ये जीरो कैसे होता है, जीरो कैसे होता है हम लोगों ने पहले भी किया हुआ है। अगर आप लोगों को डाउट होगा तो आप कर लीजिएगा, ठीक है, बता दिया गया है। अगर डाउट होगा तो आप कर लीजिएगा, ऐसे कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अगर आप चाहें तो टाइम के साथ में भी कर सकते हैं या फिर जैसे हम लोग किए वैसे भी कर सकते हैं, यानी जो वी बाई लेमदा के जगह पे आप लोग टी को पुट करके भी कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है v इज इक्वल टू होता है एन लेमदा, यानी कि ये फ्रीक्वेंसी होता है और फ्रीक्वेंसी 1/t होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप ये भी लिख सकते हैं, या फिर आप जो उस तरह से किए हुए थे कि 2 पाई न्यू जो होता है वो क्या होता है, ओमेगा होता है, और न्यू के जगह पे क्या होता है 1/t, तो 2 पाई/t न्यू ओमेगा होता है। तो उस तरह से भी पुट करके आप कर सकते हैं, किसी तरह से कीजिएगा तो आपके पास ये इसका वैल्यू जो आएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये 0 हो गया, यानी कि वर्क डन
वर्क डन जो हम लोग निकाल रहे थे, रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र निकाल रहे थे, वो क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। ठीक है, तो रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र क्या हो गया यहाँ पे 0, और यही चीज़ क्या हो गया प्रूफ। तो यही दस इन द केस ऑफ स्टेशनरी वेव नो एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। बस खत्म है, इतना ही, कुछ नहीं और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो फिलहाल यही था, बस एक टॉपिक यहाँ पे स्टेशनरी वेव का जो एनर्जी है उससे रिलेटेड यही बचा हुआ था और कुछ नहीं है। बाकी जो है सारा काम तो वेव्स का ही चल रहा है। वैसे यूनिट थोड़ा सा जो है वो अजीब सा सेट किया हुआ है आप लोग के सिलेबस में, ये वेव्स में होना चाहिए था लेकिन ऑसिलेशन में डाला हुआ है, वो अलग बात है। तो उसी के हिसाब से फिलहाल जो पढ़ रहे हैं तो वेव्स में ही चल रहा है, मान के चलिए। तो वहाँ भी टच हो ही जाएगा, जब यूनिट 3 का वेव्स जब स्टार्ट होता है तो वो ये सारा चीज़ भी वेव्स में ही आ जाता है, तो वहाँ पर ये नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो फिलहाल आप अपने सिलेबस से मैच कर लीजिएगा, जैसे टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है या जैसे टाइप का क्वेश्चन आपके अदर यूनिवर्सिटी में पूछा गया है उससे भी मैच हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।